बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। और आज के इस लेक्चर में पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो आप में से जिसने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देख ले, ताकि ये लेक्चर समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसमें मैंने तफसीलन एक एक चीज को बहुत ज्यादा डीपली एक्सप्लेन कर दी है। तो आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जी 4x + 2y = 8 एंड 3x - y = -1। सबसे पहला काम वही हम करते थे कि मैट्रिक्स बनाते थे। तो आइए जी मैट्रिक्स बनाते हैं। ये आ गया 4 3, ये आ गया जी +2 है, तो चलिए प्लस लिखने की जरूरत तो नहीं होती, वैसे तो रहने दें। और y का कोएफिशिएंट -1, तो ये -1 आ गया। उसके बाद x आ गया और y आ गया। उसके बाद इक्वालिटी का साइन के बाद 8 आ गया और -1 आ गया। उसके बाद इनको हम नाम देते थे ax = b, a मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स, इक्वलिटी आ गया और b मैट्रिक्स। उसके बाद आगे हम क्या करते थे कि इनको क्लियरली मेंशन कर देते थे कि वेयर a = 4 3 2 -1, b = 8 and -1, and x = x and y। सबसे पहला काम कि हम लोगों ने इसके दोनों के फॉर्मूलाज लिख दिए। फॉर्मूलाज क्यों लिखे? क्योंकि फॉर्मूलाज को देखते हुए ही हमें अंदाजा होगा कि हमने क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। तो यहां पर देखिए जरा ax ओवर a, ay ओवर a और इनके डिटरमिनेंट्स हैं। तो पहले a डिटरमिनेंट मैं बता चुका हूं, हमेशा a डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर ये 0 तो कहानी खत्म, ये =0 तो वहां पर क्वेश्चन आपका स्टॉप, अगर नॉट इक्वल टू 0 फिर क्वेश्चन आपका आगे चलेगा। तो आइए जी सबसे पहले a डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे जी? 4 × -1। डिटरमिनेंट का लेक्चर भी मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, अगर किसी को डिटरमिनेंट में प्रॉब्लम हो तो वो वीडियो भी लाजमी देख सकता है। 2 × 3, 2 × 3, 4 × -1 is -4, -2 3 are 6, -4 - 6 is -10, which is not equal to 0। उसके बाद आ जाए जी ax। अब ये डिटरमिनेंट नहीं है, पहले मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा, डिटरमिनेंट मैं यहां पर लूंगा, ठीक है जी। तो पहले मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स कैसे बनाते थे? ax का a मैट्रिक्स में से x वाला कॉलम ये होता है, जो पहले लिखा होता है वो सारा x वाला, दूसरा वाला y वाला। इसको खत्म कर दें तो पीछे क्या रह जाएगा? सिर्फ y वाला रह जाएगा ना, 2 और -1 रह गया। ay में अब a y फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? a में से y वाले कॉलम को गायब कर दें। y वाला कॉलम 2 और -1 है, इसको उड़ा दें, पीछे क्या रह जाएगा? सिर्फ 4 और 3 रह जाएगा, वो लिख दें। अब इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? इसकी जगह पर हम b मैट्रिक्स लिखेंगे। यहां पर भी 8 -1 एंड यहां पर भी 8 -1। अब सिंपली इनके डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट तो फाइंड करने अब आप लोगों को आते हैं। क्या आ जाएगा जी? 8 × -1, 8 × -1, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन। उसके बाद 2 × -1, 8 × -1 is -8, minus plus 2 1s are 2, -8 plus 2 is -6, ay। 4 × -1, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन। 8 × 3, 4 × -1 is -4, -8 3 are 24, -4 - 24 is -28। अब इन दोनों को क्या करेंगे? कान से पकड़ के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। x किसके इक्वल है? ax का डिटरमिनेंट which is equals to -6 डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट which is equals to -10। तो करें जी इनकी कटिंग जरा। माइनस तो हो गया, माइनस से कैंसिल, 2 3 are 6, 2 5 are 10। आंसर क्या आ गया मेरे बच्चों? 3/5। इसी तरह से y पर, y का फॉर्मूला ay डिटरमिनेंट which is equals to -28। तो यहां पर पुट कर देंगे -28 डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट which is equals to -10। यहां पर भी कटिंग कर लें तो माइनस तो गया जी, माइनस से कैंसिल। उसके बाद 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 4s are 8 which is equals to 14/5। ये था जी प्यारे बच्चों आसान तरीन पार्ट आपका, पार्ट नंबर 3। ले जी प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 अब हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। क्या कहता है? 3x - 2y = -6 एंड 5x - 2y = -10। सबसे पहला काम मैट्रिक्स बनाना। तो आ जाए जी जरा मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्या आ जाएगा यहां पर? 3 and 5। उसके बाद -2 और y का कोएफिशिएंट -2। उसके बाद जी x and y। ये सारा पुराना का पुराना काम ही है, कोई नया काम नहीं है इसमें। पहले हम 8 के 8 क्वेश्चन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से जो किए उसमें भी हमने यही काम किया। अब क्रैमर्स रूल में भी हम लोग यही काम कर रहे हैं, आगे जाके थोड़ा सा डिफरेंस आता है।
अच्छा, अब यहां पर हम क्लियरली मेंशन कर देंगे वेयर a इज इक्वल्स टू 3, 5, -2, -2, b इज इक्वल्स टू -6, -10, x इज इक्वल्स टू x एंड y। फिर क्या किया, ये फॉर्मूलाज लिख दिए। क्यों लिखे, क्योंकि फॉर्मूला से देखते हुए ही अंदाजा होगा कि हमने क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहला काम ए डिटरमिनेंट का। क्यों, क्योंकि अगर ए डिटरमिनेंट 0 तो कहानी खत्म, क्वेश्चन वहां पर स्टॉप हो जाएगा। तो आइए डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। 3 × -2, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन, उसके बाद -2 × 5, 3 × -2 is -6, minus plus 2 5s are 10, -6 plus 10 is 4 which is not equal to 0। उसके बाद ax और ay मैट्रिक्स बनाएंगे, डिटरमिनेंट हम यहां पर आकर फाइंड करेंगे। पहले ax मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि a मैट्रिक्स में से अगर x वाले कॉलम को उड़ा दिया जाए तो पीछे बच जाएगा -2, x वाले को उड़ा दिया तो -2, जो बचा जहां पर बचा वहां पर ही लिखेंगे। -2 यहां पर ही बचा था तो यहां पर ही लिख दिया। आ जाए ay पर। a मैट्रिक्स में से y वाले कॉलम को अगर उड़ा दिया जाए तो पीछे बच जाएगा 3, 5, जो बचा जहां बचा वहीं पर लिखेंगे 3 और 5। तो इसकी जगह पर अब सवाल पैदा होता है क्या लिखेंगे। तो ये अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम इसकी जगह पर b मैट्रिक्स पुट कर देते हैं। -6, -10, -6, -10। अब सिंपल इनका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। -6 × -2, -6 × -2, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन, और -2 × -10, -2 × -10, माइनस प्लस 6 2 12 प्लस, और ये देखिए माइनस प्लस, और ये वाला फिर माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, और 2 10 20, 12 - 20 इज -8। अब आ जाए जी a y का डिटरमिनेंट। 3 × -10, 3 × -10, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन, उसके बाद -6 × 5। तो क्या आ जाएगा जी -30 माइनस प्लस 6 5s are 30, -30 प्लस 30 इज 0। अब x फाइंड करने का फार्मूला ax का डिटरमिनेंट विच इज इक्वल्स टू -8 डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट विच इज इक्वल्स टू 4। इनकी कर लेंगे कटिंग तो क्या आंसर आ जाएगा जी 4 1 4, 4 2 8। तो आंसर आ गया सिंपल -2 ay। अब y फाइंड करते हैं। y फाइंड करने का फार्मूला ay का डिटरमिनेंट विच इज इक्वल्स टू 0 और a डिटरमिनेंट इज 4, 0 और 4 इज 0। ये था जी आपका प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 जो कि हमने क्रैमर रूल से सॉल्व किया। ले जी प्यारे बच्चों अपने आज के इस लेक्चर का आखिरी पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 5। 3x - 2y इक्वल्स टू 4 एंड -6x + 4y इक्वल्स टू 7। क्वेश्चंस को हम क्रैमर रूल से सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम मैट्रिक्स बनाना। आए जी जरा मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 -6 -2 एंड 4, उसके बाद जी x एंड y इक्वालिटी का साइन, और 4 एंड 7। ठीक हो गया जी। आगे जी ax इक्वल टू b वेयर a इज इक्वल्स टू 3 -6 -2 एंड 4, b इज इक्वल्स टू 4 एंड 7, x इज इक्वल्स टू x एंड y। यहां पर आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि मैं हमेशा आपको ए डिटरमिनेंट ही फाइंड करने का क्यों कहता हूं। अच्छा जी आ जाए जरा फॉर्मूला लिखा, क्योंकि फॉर्मूला से देखते हुए पता चलेगा कि हमने क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले ए डिटरमिनेंट। अब उसकी वजह क्या है ये देखिएगा, जरा गौर करना है आपने। ए डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं। 3 × 4, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन, -2 × -6, -2 × -6, 3 4s are 12, माइनस का साइन एज इट इज, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 6 are 12। ये ब्रैकेट वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये वाला माइनस तो रहा एज इट इज। 12 - 12 किया तो 0। अब जब आपका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो आपका आंसर नहीं आता, आंसर अनडिफाइंड हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 लिखा हो। मैं कंप्लीट भी सॉल्व करके दिखा सकता था, लेकिन कोई जरूरत नहीं है कि आप चेक कर लें बस कि यहां पर ax का कोई ना कोई तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर भी 0, यहां पर भी 0 आ जाएगा और कहानी खत्म हो जाएगी वहां पर ही। तो इसलिए क्वेश्चन आपका यहां पर स्टॉप हो गया। आगे ये चीज और ये चीजें आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने एज इट इज वैसे ही लिखा हुआ था, एक स्केच बनाया हुआ था ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े और क्वेश्चंस को हम तरीके के साथ सॉल्व करते रहे और आपको पता चलता रहे कि अब हमने क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। तो नीचे आप मेंशन कर देंगे सिंपल कि एज ए डिटरमिनेंट
is equals to 0, so Cramer's rule is not possible. ठीक है, क्योंकि हम क्रैमर्स रूल कर रहे हैं तो वही लिखेंगे। अगर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कर रहे होते तो लिख देते सो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इज नॉट पॉसिबल। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहे होते तो हम वो लिख देते सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। आगे ये चीजें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बस आपका क्वेश्चन यहां पर ही आ जाएगा। ये मैंने हेडिंग्स पहले से दी हुई थी तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका क्वेश्चन यहां पर ये स्टॉप हो गया क्वेश्चन। ये वो वजह थी जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा था कि डिटरमिनेंट का आंसर 0 नहीं होना चाहिए। और अगर मैं फॉर एग्जांपल पहले ax फाइंड कर लेता, फिर ay फाइंड कर लेता, फिर इनके डिटरमिनेंट फाइंड कर लेता, फिर यहां पर आकर अगर मैं a डिटरमिनेंट फाइंड करता और यहां पर आकर मुझे पता चलता कि यार डिटरमिनेंट 0 आ गया, तो मुझे बताया कि ये वाला काम करने का कोई फायदा होता कि आंसर ही नहीं आ रहा। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से हमेशा मैं रिकमेंड करता हूं कि पहले हमेशा आपने a डिटरमिनेंट फाइंड करना है। उम्मीद करता हूं कि क्रैमर्स रूल के जितने भी हमने पार्ट्स अब तक कर लिए आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 3 पार्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।